इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कृषि उपज मंडी जबलपुर में शेड नंबर 13 में वर्षों से किए गए अतिक्रमणों को आज सुबह प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में हटा दिया गया। इस शेड पर व्यापारी द्वारा विभिन्न रूप से कब्जा किया गया था, जिसमें इसका उपयोग मंडी कार्य के लिए करने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। जानकारी के अनुसार कृषि के शेड क्रमांक 13 के अतिक्रमण आज नगर निगम और पुलिस बल की सहायता से हटवाया गया और शेड को खाली कराकर मंडी को दिया गया। कार्रवाई एसडीएम नमशिवाय अर्जरिया, सीएसपी तुषार, तहसीलदार राजेश सिंह, नायब तहसीलदार संदीप जायसवाल, नायब तहसीलदार दिलीप चौरसिया, मंडी सचिव सयाम, नगर निगम अतिक्रमण दल और पुलिस बल की उपस्थिति में की गई। आज आयुध निर्माणियों में केंद्र सरकार का पुतला जलाया गया। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा आयुध निर्माणी बोर्ड को 7 कंपनियों में विभाजित करने का फैसला लिया गया है। वहीं ओएफबी के अंतर्गत आने वाली 41 आयुध निर्माणियां अब उक्त कंपनी के प्रबंधन में काम करेंगी। कर्मचारी सरकार के इसी निर्णय का विरोध कर रहे हैं। सुरक्षा संस्थानों के 3 महासंघ AIDEF, INDWF, BPMS के आह्वान पर आज पुतला दहन किया जा रहा है। सुबह ग्रे आयरन फाउंड्री में यूनियन पदाधिकारियों ने गेट मीटिंग की और उसके बाद विरोध स्वरूप सरकार का पुतला दहन किया। जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 भारत सरकार होश में आओ, रक्षा मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे मजदूरों से न टकराओ, न टकराओ, न टकराओ, अरे भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार होश में आओ। बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे, केंद्र सरकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे हमारे कर्मचारी। 220 साल से ज़्यादा पुरानी हमारी निर्माणियाँ जो देश के लिए हमेशा एक अच्छा काम करती रही हैं, पूरा एमुनेशन गाड़ियाँ सब बनाकर हमारी फौज को देते रही हैं। हर लड़ाई में आयुध निर्माणियों ने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया, मगर ये सरकार जब से आई है 2014 के बाद इन निर्माणियों के ऊपर लगातार कठोराघात ये सरकार करती रही है और आखिरी में इन्होंने कैबिनेट में पास करके ये दिखा दिया कि आप कुछ भी करिए, हम नहीं पीछे हटेंगे। मगर हम कर्मचारियों ने भी ये तय किया है, चाहे हमें अपने प्राण क्यों ना देना पड़े, चाहे सड़कों के ऊपर खून बह जाए, मगर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे कर्मचारियों ने तय किया हुआ है। सरकार को झुकाना है तो किसी भी हालत में हम लोग झुकाने के लिए डटे रहेंगे, आखिरी तक डटे रहेंगे। इजाजत नहीं थी कार्यक्रम की, उसके बाद भी ये कार्यक्रम आपने किया? देखिए, इजाज़त तो सरकार कभी नहीं देती, कोई प्रशासन कभी इजाज़त नहीं देता है। हम लोग उनको सूचित करते हैं कि हम ये कार्यक्रम करेंगे, इसके बाद जो होगा वो हम लोग उसके बाद उसको निपटना पड़ता है। आपका शुभ नाम? मैं KS राणा, संरक्षक व्हीकल फैक्ट्री वर्कर कर्मचारी यूनियन और संघर्ष समिति के सदस्य। व्हीकल फैक्ट्री की संघर्ष समिति एक साथ है, सारे लोग मिलकर इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। डुमना में प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए हरे भरे पेड़ काटे जाने की योजना के विरुद्ध युवक कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे चिपको अभियान के तहत आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस ने कांग्रेसियों को कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया और उन पर वाटर कैनन का प्रयोग कर उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। यहाँ युवा कांग्रेस के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था। इसका प्रमुख कारण था कि ये लोग जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसका विरोध करना चाह रहे थे, इसलिए इनका प्रदर्शन किया गया था और ये अपने घर से निकले। इनको कोई परमिशन नहीं थी, इसलिए इनको रोककर इनकी गिरफ्तारी की जा रही है और इन पर कार्रवाई की जा रही है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। संस्कारधानी जबलपुर के लिए 18 जून गौरव का दिन था। कल के दिन ही झंडा दिवस की शुरुआत जबलपुर से हुई थी। हालांकि ये बात नौजवान युवाओं को कम ही पता होगी और यही बात बताने और जबलपुर का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने के लिए केंद्र सरकार ने झंडा दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की है। शहर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की अगुवाई में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा, लेकिन इस कार्यक्रम ने भाजपा को 2 खेमों में बांट दिया। हैरानी इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं ने किनारा किया, जबकि कांग्रेस के विधायक और नेताओं ने पूरे जोश के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शहर भाजपा ने झंडा दिवस कार्यक्रम को किस तरह से व्यक्ति विशेष बना दिया, अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री सहित पूर्व महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई बैठक के बाद पत्रकारों से कहा था कि पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ अन्य लोग शामिल होंगे।
अवैध शराब का कारोबार शबाब पर है, जिसकी वानगी थाना चरगवा में उस वक्त देखने को मिली जब पुलिस ने 2 अलग अलग गांवों से 135 लीटर कच्ची शराब जब्त की। आरोपी दबंगई से शराब बेच रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 2 आरोपियों को दबोच कर 600 लीटर लाहन नष्ट कर कार्रवाई को अंजाम दिया। चरगवा पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बाड़ीवाड़ा में सेमरा रोड के किनारे एक व्यक्ति 2 कुप्पों में शराब बेचकर बैठा हुआ है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई। नर्सों के बाद अब अपनी विभिन्न मांग को लेकर आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आशा और उषा कार्यकर्ता उपस्थित हुई और सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करवाया। मांग न पूरी होने पर नहीं किसी से भी मांगते। अब इतनी की लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब इतनी की राजा राम, करने से मैं ज्यादा काम। रघुपति राघव राजा राम, करने से होगा, देना होगा, देना होगा। आशा उषा को जिन्हें लायक वेतन देना होगा, देना होगा। अभी सबको जो है संविदा वालों की वेतन बढ़ाई गई है, सबकी मांग को पूरी की गई है। हाँ, हमें भी जीने लायक वेतन दिया जाए, हमारी भी मांगों को पूरी किया जाए। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग ये है कि नियुक्तम हमको नियुक्त किया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा हमको दे और हमारी कम से कम 18,000 जो हमारी मांग है उस मांग को हमारी पूरी की जाए। सरकार से हमारी यही गुजारिश है। कितने दिन से बैठे आप लोग? हम लोग 1 तारीख से बैठे हैं, आज 18 दिन हो गए हमको बैठे हुए। तो अगर हमारी मांग ऐसे ही नहीं पूरी की जाएगी तो हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और सरकार जब तक हमारा हक नहीं देगी हम ऐसे ही लड़ेंगे। बरगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेत में जुताई कर रहा ट्रैक्टर का चालक अचानक अपना संतुलन खो बैठा, जिससे ट्रैक्टर नाले में जाकर पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर में सवार 22 वर्षीय दीपक मलगांव की ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबे मृतक को बाहर निकाला। प्रारंभिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।